गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? मज़े में है ना? मस्त है ना? मज़े में रहिए और पढ़ाई करते रहिए और झूमते रहिए। देखिए, हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे लेंस का, तो आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। लेंस का एनालिसिस देख रहे थे। आज लेंस को हम फिनिश कर देते हैं, फिर जो है लेंस का जितना न्यूमेरिकल्स है उसको कंप्लीट कर देते हैं, तब जाकर के प्रिज्म का पार्ट होगा, प्रिज्म पढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, दिल लगा के समझिएगा तो बहुत मज़ा आएगा। जैसे देखिए, आप कोई कोई सीरियल देखते हैं, कोई कोई टीवी चैनल देखते हैं, तो कितना अगले एपिसोड का आपको इंतज़ार होता है कि बहुत जल्दी आ जा, अगला एपिसोड कब आएगा, अगला एपिसोड कब आएगा, ऐसे सोचते हैं। तो क्योंकि आपको वो समझ में आता है, उसमें दिल लगाते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पे भी समझ के पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए, तब आपको यहाँ भी लगेगा अगला क्लास कब होगा, अगला क्लास कब होगा। यहाँ भी बहुत ही आप खुश होइएगा क्लास करके। तो इस वजह से ध्यान लगाइए, इधर पे दिल लगाइए, मन से देखिए, तब समझ में आएगा। और आपके सामने एक क्वेश्चन दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। हेलो, क्वेश्चन है क्या? फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज formed of the object O, formed of the object O clear है? by the lens combination given in the figure, by the lens combination given in the figure। बस इतना ही लिखिए ना। लेंस के संयोजन द्वारा, दिए गए लेंस के संयोजन द्वारा वस्तु O का प्रतिबिंब, दिए गए संयोजन द्वारा, दिए गए लेंस के संयोजन द्वारा वस्तु O का प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करें, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करेंगे। ठीक है, हम आपको फिगर ड्रॉ करते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कह रहे हैं ना, बहुत ही मज़ा आएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन को समझ के पढ़िए, तभी अच्छा लगेगा। नहीं समझ के पढ़ेंगे तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, एक है यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक कन्वेक्स लेंस है, इसके बाद एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस है। क्लियर है? अब इसके बाद है 30 सेंटीमीटर, एक फिर कन्वेक्स लेंस है, इसका फोकल लेंथ दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर और इसका फोकल लेंथ है -10 सेंटीमीटर और इसका फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट यहाँ से 30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ से 30 सेंटीमीटर पे है। ठीक है, ये सेपरेशन 5 सेंटीमीटर और ये सेपरेशन 10 सेंटीमीटर है। बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो ये पहला कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर, इसका -10 दिया हुआ, उसका +30 दिया हुआ। ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे है आपका। तो फॉर कन्वेक्स लेंस देखिए, हेलो ध्यान रखिएगा, फॉर कन्वेक्स लेंस या फॉर लेंस L1 भी दे सकते हैं, कन्वेक्स लेंस L1। ठीक है, यहाँ पे ये L2 ले लीजिए, ये L3 ले लीजिए। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है आपके पास? 30, तो इधर है
तो u इक्वल टू आप क्या लिखेंगे? हेलो बच्चों, देखिए क्या बताएंगे? u इक्वल टू -30 सेंटीमीटर और f इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है। तो आपके पास फार्मूला है, क्या है? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो 1/v v निकालना है, तो 1/v माइनस 1/u। u आपके पास है -30, ये आपका -30 और 1/f, f जो है 10 सेंटीमीटर है, ये +30 हो जाएगा, तो इक्वल टू 1/10। तो आप यहाँ पे 1/v इक्वल टू 1/10 माइनस 1/30। अब देखिए 30 एलसीएम 3 - 1, तो 1/v इक्वल टू 2/30। यहाँ से v इक्वल टू निकल जाएगा 15 सेंटीमीटर, 30/2 हो जाएगा, v निकल गया 15 सेंटीमीटर, प्लस निकला है। तो देखिए अब वो जो इमेज बना v इक्वल टू जो निकला है 15 सेंटीमीटर, आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि ये 15 सेंटीमीटर कहाँ पे होगा। ये जो 15 सेंटीमीटर होगा, तो ये 5 सेंटीमीटर है, देखिए ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये 15 यहाँ से 15 इधर चलाएगा कहीं 10 सेंटीमीटर पे। तो ये जो इमेज बनेगा कन्वेक्स लेंस के द्वारा, अब वो इमेज बिहेव करेगा एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द प्लेनो कन्वेक्स लेंस, एज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द प्लेनो कन्वेक्स लेंस। देखिए ये इधर नहीं रहा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट इमेज जो बना, ये इमेज यहाँ से 15 निकला है, तो ये 5 है, इधर 10, तो यहाँ पे कहीं आ जाएगा। तो ये जो इमेज होगा ये इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरफ बिहेव करने लगेगा। तो यहाँ पे ये सॉल्यूशन लिख लीजिएगा, तब हम यहाँ पे उसका लिखते हैं फिर सेकेंड लेंस के लिए, फॉर प्लेनो कन्वेक्स लेंस L2। तो फॉर प्लेनो कन्वेक्स लेंस L2 देखिएगा क्या हो जाएगा। हम इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। फॉर प्लेनो कन्वेक्स लेंस L2 बहुत ही बढ़िया है, कन्वेक्स लेंस L2 या द इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस। ये जो इमेज बनाया था 15 सेंटीमीटर पे, तो ये 5 हो गया, इधर कितना पे बनेगा 10, तो उस साइड है, तो u बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, +10 हो जाएगा, क्योंकि उस साइड है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। मेरी बात समझिए, कोई भी लेंस होता है, आप इधर ऑब्जेक्ट है, इधर इमेज बना, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव लेते हैं, फ्रंट में है तो, लेकिन जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट रहेगा इस साइड होगा, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि उस साइड में हो जाता है। तो यहाँ पे u बराबर +10 और f इक्वल टू क्या है -10। तो फार्मूला आपके पास बोलिए, तो फार्मूला जो यहाँ पे लिखिएगा क्या लिखिएगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v निकालना है, -1/10 इक्वल टू 1/-10। अब देखिए ये इधर जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, -1/10 अब +1/10 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे v इक्वल टू 1/v इक्वल टू 0 हो गया, यानी v इक्वल टू 1/0। तो ये इन्फिनिटी पे बनेगा, इन्फिनाइट पे v इन्फिनिटी निकला, यानी इमेज इन्फिनाइट पे कब, जब पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। तो जब पैरेलल हो गया, अब तीसरा लेंस के लिए क्या हो जाएगा, u इन्फिनिटी हो जाएगा, फिर उसका जो इमेज बना इन्फिनिटी पे, तो उसका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे चला जाएगा। इसके द्वारा जो इमेज बनाया वो इसका ऑब्जेक्ट हो गया, इसके द्वारा जो इमेज बना वो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर जो आप सॉल्व करेंगे क्या करेंगे बोलिए, फॉर कन्वेक्स लेंस L3, फॉर कन्वेक्स लेंस L3, यहाँ पे L3 के लिए देखिएगा
u बराबर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, और फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। फार्मूला क्या, 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f। तो 1/b माइनस 1/इन्फिनिटी बराबर 1/30। तो 1/v बराबर 1/30, तो v बराबर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। समझ गए? यानी फाइनल इमेज बना कहाँ पे, 30 सेंटीमीटर प्लस आया है तो कन्वेक्स लेंस के इस साइड में, यहाँ से 30 सेंटीमीटर पे इसका इमेज बन जाएगा तीनों के द्वारा। देखिए फिर से एक बार हम बता देते हैं, एक बार रिपीट करते हैं। क्या करते हैं, जब पहला कन्वेक्स लेंस लिए थे तो इमेज 15 सेंटीमीटर पे बना था, वही इमेज इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करने लगा। फिर इसका इमेज बना इन्फिनिटी पे, वही इन्फिनिटी इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया। अब उसका इमेज बन गया फोकस पे, फोकस 30 था ना, ऐसे भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। तो फोकस 30 सेंटीमीटर वही इमेज डिस्टेंस हो गया, तो प्लस 30 आया तो इधर बनेगा, यानी इधर 30 सेंटीमीटर पे था तो उधर भी 30 सेंटीमीटर पे आपका फाइनल इमेज बन गया। समझे? एक क्वेश्चन और लीजिएगा। तीन चार क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है, देखिएगा मज़ा आएगा। न्यूमेरिकल बनाते चलिए, आज इसको फिनिश कर देते हैं। एक एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल और है बचा हुआ, उसको भी कंप्लीट कर देंगे अभी। एक है फिगर में दिया हुआ, देखिए क्या कह रहा है। हम सारा कुछ डेटा लिख देंगे। ऐसा है कि हम बनाते हैं, बस एक लाइन लिखते हैं क्वेश्चन में, सारा फिगर में दिखा देंगे। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, फाइंड द पोजीशन of the image formed by the combination, image formed by the combination, ठीक है, संयोजन द्वारा बना प्रतिबिंब का स्थिति ज्ञात करें। संयोजन द्वारा बना प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करें। बहुत मजा आएगा, देखिएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन। देखिए कॉम्बिनेशन है क्या, एक आपका ये कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और ये आपका कन्वेक्स मिरर है। ये कन्वेक्स लेंस, वो कन्वेक्स मिरर है आपका। तो क्या है कि एक 60 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट है। देखिए ये 60 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये जो है ये कन्वेक्स मिरर है, दोनों के बीच का सेपरेशन 15 सेंटीमीटर है। ये जो है ना, दोनों के बीच का सेपरेशन 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है। इसका फोकल लेंथ, लेंस का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, विथ ए कन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ कन्वेक्स मिरर का, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है, फाइनल पोजीशन निकालना है इमेज का, कि इमेज कहाँ पर बनेगा। और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत ही शानदार है, ये अच्छा लगेगा, देखिएगा।
इसका फिगर से हम आपको समझाते हैं। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, फिगर बना देंगे ना तब मजा आएगा। देखिए ये ऑप्टिकल सेंटर C1 है, ये यहाँ से रे ऑफ लाइट गया, ये यहाँ से रे ऑफ लाइट गया। एक से एक क्वेश्चन है, लेंस पे देखिएगा बहुत मज़ा आएगा। ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ये देखिए ये यहाँ पे पड़ा। यदि ये मिरर ना होता, नहीं होता मिरर, तो ये आराम से अपना जाता। ये डॉट डॉट करके बना रहे हैं, बाद में इसको हम करेक्शन करेंगे, ठीक है। ये जाता, ये यहां आके मिलता, ऐसा होता। जब ये मिरर ना होता तब। तो मेरी बात समझिए, फॉर लेंस की बात करते हैं हम, सिर्फ लेंस के लिए काम करते हैं। अभी थोड़ा देर लेंस के लिए समझिएगा, ये क्वेश्चन को समझिए। ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा आपको मुलाकात होगी, ऐसा क्वेश्चन से बहुत सारा क्वेश्चन से भेंट होगा आपको। आप बुक तो देखते नहीं हैं, आप सिर्फ थोड़ा सा पढ़ते हैं यूट्यूब पे, बस मन अकबका जाता है, आप छोड़ के चल देते हैं। क्वेश्चन से भेंट होगा तभी ना, तो क्वेश्चन से भेंट करिए, तब आपको अच्छा लगेगा। और बुझ बुझ के पढ़िएगा, समझ समझ के, तो फिर और अच्छा लगेगा आपको। देखिए यहाँ पे तो लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, -60 है बच्चे, -60। और लेंस का फोकल लेंथ आपका 20 सेंटीमीटर है। और आप फार्मूला जानते हैं 1/v - 1/u = 1/f। तो 1/v -60 = 1/20। ये माइनस माइनस प्लस, आप इधर देखिएगा थोड़ा सा, तो 1/v + 1/60 बराबर 1/20 हो गया। तो 1/v बराबर 1/20 - 1/60। एलसीएम ले लीजिए, 63 - 1 2/60, 1/v। तो v बराबर यहाँ पे 30 सेंटीमीटर हो गया। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये भी 30 सेंटीमीटर। अब ये सुनिए, ये मिरर नहीं रहता तब वहां पे बनता, मतलब यहां से 30, तो ये 15 है। देखिए ये सेपरेशन 15 है, यहां से ये भी 30, इधर देखिएगा, ध्यान देखिएगा, ये 30 है, ये 15 है, ये कितना बचा, इमेज। अब मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा यही इमेज जो लेंस के द्वारा बना। यहाँ पे ये I' ले लीजिए या I1 ले लीजिए। अब यही वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा किसके लिए, मिरर के लिए। तब यहाँ पे मिरर में देखिए क्या होगा, अब यहाँ से ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा इधर, ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा इधर, मिरर रहेगा तब। अब इसको आप पीछे ड्रॉ करिएगा। अब ये किसको डिस्टर्ब किया, इसी को ना डिस्टर्ब किया, तो ये इसका वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। देखिए यहाँ पे, इसको यहाँ पे मिलाइएगा, ये फाइनल जो है ना, ये फाइनल इमेज बनेगा यहाँ पे। तो मिरर के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट कितना दूरी, 15 सेंटीमीटर। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का दूरी कितना, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये फोकल लेंथ इसका क्या होगा, R/2 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो फॉर कन्वेक्स मिरर, देखिए फॉर कन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए क्या होगा बोलिए यहाँ पे, उत्तल दर्पण के लिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इधर ऑब्जेक्ट यहाँ से मेजरमेंट करेगा से, तो यही इसके द्वारा जो लेंस के द्वारा जो इमेज बना है ना, इसका वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वो डिस्टेंस कितना, 15। तो u = 15, इसका फोकल लेंथ R/2, तो R है कितना, 20/2, ये 10 सेंटीमीटर। और मिरर के लिए फॉर्मूला क्या जानते हैं, 1/v + 1/u = 1/f। समझ गए। अब u का वैल्यू रख दीजिए 15, f का वैल्यू रख दीजिए 10, और यहाँ से क्या निकाल लीजिए, इमेज का डिस्टेंस। तो फाइनल इमेज का डिस्टेंस वहाँ से आपको मिल जाएगा। समझ गए क्या, क्लियर करके
इसको बनाइए, इसको लिखिए ना, हम उधर इसको कैलकुलेट कर देते हैं, फास्ट करिएगा। एक क्वेश्चन और होगा आपके लिए, वो भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, तब फिर एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन करेंगे। हाँ, यहाँ पे देखिएगा, तब क्या होगा, वहाँ पे 1/v प्लस 1/u कितना है, 15 है, बराबर 1/10, तो 1/v बराबर 1/10 माइनस 1/15। अब दोनों का एलसीएम बच्चे 30, 30 3 हो गया, माइनस 2 हो गया, तो 1/30, 1/v बराबर 1 क्या 30 माइनस 15 है ना, 15 गया 30, ठीक है, 1/30, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये घटना चाहिए पर अब वर्चुअल इमेज होगा, कन्वेक्स मिरर के पीछे बनेगा, ठीक है, तो ये v इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ठीक है, वर्चुअल यहाँ लिख लीजिए, इसको कंप्लीट कर लीजिए, 30 सेंटीमीटर ही है। क्लियर हो गया। अब चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और देखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ, अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपका, वो भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। लोकेट द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज, क्वेश्चन है locate the position of the final image, position of the final image, final image formed due to this combination, formed due to this combination, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, ड्यू टू दिस कॉम्बिनेशन, यहाँ पे हाँ देखिए, एक कन्वेक्स लेंस है, एक मिरर है। देखिए जरा सा ध्यान दीजिएगा, हम फिगर बनाते हैं, फिगर से समझ में आ जाएगा। ये कन्वेक्स लेंस है और ये एक मिरर है। ये एक मिरर है,
ये हो गया, ये दोनों के बीच जो सेपरेशन है ना वो 50 सेंटीमीटर है, ठीक है, 50 सेंटीमीटर है और उसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ इसका 20 सेंटीमीटर है, इस फोकल लेंथ इसका लेंस का। तो कह रहा है फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगा वो निकालना है। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर और ये मिरर का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। इसका फोकल लेंथ मिरर का 10 सेंटीमीटर है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है, देखिएगा बहुत ही मज़ा आएगा। हम फिगर बताते हैं क्या है। ऑब्जेक्ट इस पे पैरेलल रेज इंसिडेंट होता है इस लेंस पे। ऑब्जेक्ट यानी इसका इस इन्फिनिटी पे है, कह रहा है यहाँ पे इतना तो दिया हुआ, तो पैरेलल जब आ रहा है तो रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से गुजरेगा? फोकस से। रिफ्रैक्शन के बाद लाइट कहाँ से गुजरेगा? फोकस से। तो देखिए यहाँ पे ये फोकस से मिरर पे गुजर जाएगा, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा इसको ऐसे ले लीजिए। ये ऐसे, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे ये मिला, ये जो है इसका इमेज तो फोकस पे बन गया, तो मीन्स ये जो होगा, जो पैरेलल रे ऑफ लाइट जाएगा ये कहाँ पे से कट होगा? फोकस पे कट करेगा। तो ये जो हो गया ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगा और यही अब उसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये इमेज उसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब ये लाइट यहाँ से गया, यहाँ से ये यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा, तो रिफ्लेक्ट करके यहाँ आया, अब फिर ये भी रिफ्लेक्ट करके वहाँ गया, तो यहाँ पे फाइनल इमेज बनाया, ठीक है। तो फॉर कनकेव मिरर देखिए, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, बस खाली फिगर पे ध्यान दीजिएगा ना, एकदम मस्त तरह से क्वेश्चन बनेगा और बहुत ही मज़ा आएगा। और जब समझ जाइएगा तो दिल बाग बाग होगा और बहुत ही मज़ा आएगा, अंदर से खुश होइएगा। तो देखिए ये 20 है बच्चे, ये 20 है, ये 50 है, तो ये कितना बचा? 30 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u बराबर -30 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, चूँकि कनकेव है। तो इसका फार्मूला क्या जानते हैं? 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। मिरर के लिए आप जानते हैं, तो क्या करेंगे मिरर के लिए? कहाँ 1/u, u कितना पुट करिएगा? -30 प्लस 1/v और यहाँ -1/10, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1/v इक्वल टू 1/30 माइनस 1/10, एलसीएम 30, ये 1 हो जाएगा, -3 हो जाएगा 1/v, तो 1/v इक्वल टू -2/30, तो 1/v इक्वल टू -1/15, तो v इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। -15 सेंटीमीटर का मतलब क्या? फ्रंट में बनेगा, नेगेटिव आया है, तो ये जो इमेज हो जाएगा यहाँ से 15 सेंटीमीटर पे बनेगा, समझे? फाइनल इमेज का डिस्टेंस ये हो गया। फिगर ड्रॉ कर लीजिए। मेन है फिगर का कमाल है, जितना अच्छा फिगर समझिएगा उतना ही आपको मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन देंगे, इसके बाद तब धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत सारा क्वेश्चन है।
एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा लगेगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखिएगा क्या है। 9.19 है, पेज नंबर आपका 347 है। एक घर में भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9.19 है, ये घर में क्वेश्चन लिख लीजिएगा। आप एनसीईआरटी का बुक पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, समय को बर्बाद नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है। The image of a small electric bulb fixed on the wall of a room is to be obtained on the opposite wall 3 meter away। देखिए क्या कह रहा है, सुनिएगा। एक वाल ये है, एक वाल ये, आपके रूम का 2 वाल होगा ना, दोनों वाल के बीच 3 मीटर का डिस्टेंस है। तो बल्ब वाल दीवार पे होल्डर लगा होता है ना बच्चे, उस होल्डर में बल्ब लगा हुआ है। कर आप बीच में कहीं भी एगो कन्वेक्स लेंस रख देंगे, उस बल्ब का इमेज उस दीवार पे बने। नहीं समझ में आया? हेलो, देखिए हम क्या करें। आपके रूम में 2 ठो दीवार है ना। इधर एक दीवार पे क्या लगा हुआ है, होल्डर लगा हुआ है, उसमें एक बल्ब लगा हुआ है। बीच में एक कन्वेक्स लेंस रख दीजिए, उस बल्ब का इमेज उस वॉल पे बनाना। तो देखिए क्या फोकल लेंथ चाहिए। ये आपका कन्वेक्स लेंस है, यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, इस वॉल पे, इस पे एक बल्ब लगा हुआ, इसका इमेज बनाना है इस वॉल पे। तो पूरा जो डिस्टेंस है ना, ये 3 मीटर है। तो मैक्सिमम फोकल लेंथ क्या चाहिए, तो बोलिए। ये आपका ठीक है। और क्वेश्चन में कुछ है, What is the maximum focal length of the lens required for the purpose? तो ये मान लीजिए आपका U है, तो ये आपका कितना हो जाएगा बोलिए, 3 माइनस U हो जाएगा। ये आपका U है, वो कितना हो जाएगा, 3 माइनस U हो जाएगा। या मान लीजिए आप सीधा सीधी कहिए, ये आपका U ले लीजिए, ये आपका V ले लीजिए। उस वाल पे बनेगा तो रियल इमेज बनेगा, तो U प्लस V इक्वल टू 3 हो जाएगा, है ना। तो U इक्वल टू 3 माइनस V हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। फोकल लेंथ, मैक्सिमम फोकल लेंथ मांग रहा है। मैक्सिमम फोकल लेंथ क्या हो सकता है, तो आप अपना भी थोड़ा सा दिमाग लगाइए। इधर ऑब्जेक्ट है तो इधर बनाना है, तो डेफिनेटली इधर रियल इमेज बनेगा वॉल पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस U, इमेज वहाँ पे उस वॉल पे बनाना है, इमेज का डिस्टेंस V। तो U प्लस V बराबर 3 मीटर, तो U इक्वल टू 3 माइनस V। हमारा लेंस फार्मूला क्या है बोलिएगा, अरे बोलो यार। लेंस का फार्मूला 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f। बच्चों तो v रहने देंगे, माइनस u को क्या लिखेंगे, अच्छा u तो निगेटिव ना हो जाएगा, तो 3 माइनस v, तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे, बराबर 1/f। तो आप क्या करेंगे, 1/v माइनस माइनस प्लस 1/3 माइनस v बराबर 1/f। एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ पे जब एलसीएम लीजिएगा तो v इंटू 3 माइनस v इंटू 3 माइनस v, तो 3 ऊपर हो जाएगा 3 माइनस v प्लस v इक्वल टू 1/f हो जाएगा। 3/3v माइनस v स्क्वायर बराबर 1/f। तो 3f क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बराबर 3v माइनस v स्क्वायर, ये इधर आएगा,
तो वी स्क्वायर ये इधर आएगा -3v + 3f = 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल गया। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पेज डाउनलोड कर लीजिएगा PDF एनसीईआरटी का अपने मोबाइल में, और वहाँ से आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, है ना। तो सॉल्यूशन तो हम यहाँ पे दे ही रहे हैं आप, लेकिन घर में फिर से अपने से कर लीजिएगा, वो बेहतर रहेगा। ये पढ़ाई आपकी अपनी है, आपको अपना करना है। आप चाहें, आपको अपना भविष्य संवारना है, देखिए अच्छे से पढ़ाई करिए। बार बार कहते हैं घर में टाइम को बर्बाद नहीं करिए, पूरा टाइम अपने पढ़ाई पे फोकस करिए। समय निकल जाएगा फिर पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो देखिए आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन x का वैल्यू बचपन में सीखे थे। क्या सीखे थे? -b + (b² - 4ac/2a। ये सिखाने की जरूरत नहीं है, आप सीखे हुए हैं। तो यहाँ पे v बराबर आप क्या लिखेंगे? b बराबर -b, तो b के जगह पे -3 ± (b²) -3 का स्क्वायर -4ac, a1 है, c आपका 3f, अब बाय 2a के जगह पे 1 है। तो v बराबर 9 ± (9 - 12f/2। अब फॉर v टू बी रियल, देखिए यहाँ पे क्या बोले, v को रियल होने के लिए क्या होना पड़ेगा? ये जो रूट के अंदर में है उसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, 0 या 0 से बड़ा होना पड़ेगा। ये बताए थे कई बार, 0 या 0 से बड़ा। इसका अब 2 मेथड है, ये सिंपल मेथड है, इससे हम बता रहे हैं। एक मेथड और चाहेंगे तो आप उससे भी सीख सकते हैं यदि आप चाहें तो यहाँ पे 9 - 12f को क्या होना पड़ेगा? फॉर v टू बी रियल 9 - 12f मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप इसको लिख लीजिए, यहाँ तक कंप्लीट करिएगा। हाँ, तो यहाँ पे क्या करिएगा, इधर मिटा देते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिएगा, फॉर v टू बी रियल, फॉर v टू बी रियल, देखिए v को रियल होने के लिए क्या होना पड़ेगा? 9 - 12f ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तभी तो, यदि नेगेटिव हो जाएगा तब तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। रूट के अंदर में क्या होना चाहिए? 0 या 0 से बड़ा। तो रूट के अंदर में 9 - 12f है, तो 9 - 12f क्या होना चाहिए? 0 या 0 से बड़ा। तो 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 12f, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 12f लेस देन इक्वल टू 9। ये उल्टा इक्वलिटी कर दिए, 12f लेस देन इक्वल टू 9, तो f लेस देन इक्वल टू 9/12। ठीक है, अब 9 को 12 से डिवाइड करिए, शायद 0.75 आएगा, 3/4। f लेस देन इक्वल टू 3/4, f लेस देन इक्वल टू 0.75। तो f हमेशा क्या होना पड़ेगा? हेलो, ये जो फोकल लेंथ होगा इसको ऑलवेज 0.75 से लेस होना पड़ेगा, यानी तो अधिक से अधिक उसके बराबर हो सकता है, नहीं तो हमेशा उससे कम ही होना पड़ेगा। तो f मैक्स बराबर 0.75, ठीक है, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर में दे दीजिएगा। मतलब मैक्सिमम फोकल लेंथ वहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? 0.75, तभी उस दीवार पे जो बल्ब होगा उसका इमेज उस दीवार पे आपका बन जाएगा। समझ गए? क्लियर हुआ? यहाँ तक कंप्लीट करिए। अब देखिए नेक्स्ट, जल्दी करिएगा, कंप्लीट फास्ट करिए। हाँ, इसको मिटा देते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, आज ये क्वेश्चन फिनिश कर देते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्या है हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिख भी देते हैं, 2 सोर्स है, ठीक है। देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। क्वेश्चन देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन
टू सोर्स ऑफ लाइट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। टू सोर्स ऑफ लाइट है ना, इस 24 सेंटीमीटर, दो सोर्स के बीच जो डिस्टेंस है 24 सेंटीमीटर। फाइंड वेयर वुड, फाइंड आउट वेयर वुड you place a converging lens, you place a converging lens मतलब convex lens, converging lens of focal length 9 सेंटीमीटर। इसको फिगर से बनाएंगे ना बहुत मजा आएगा। फोकल लेंथ 9 सेंटीमीटर, so that the image of both sources, so that the image of both sources है ना are formed at the same point, are formed at the same point। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा ना, मज़ा आएगा ये क्वेश्चन को। हम फिगर से बताते हैं ना, फिगर से बताने के बाद ना ये क्वेश्चन तब समझ में आएगा। देखिए क्या है, दो सोर्स है, हम बता देते हैं, दो स्रोत है, दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है 24 सेंटीमीटर है दोनों के बीच में। ये एक सोर्स है S1 ले लीजिए, एक सोर्स है आपका S2 ले लीजिए। कह रहा है कहाँ पे हम कन्वेक्स लेंस को रख देंगे कि दोनों का इमेज सेम एक ही जगह बन जाएगा। तो डेफिनेटली देखिए, जैसे कि देखिए एक का रियल इमेज बनना पड़ेगा तो एक का वर्चुअल, तभी तो एक ही जगह पे होगा। मेरी बात समझिए, जैसे ये है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका रियल इमेज उधर बनेगा। ये ऑब्जेक्ट ए बी है तो इसका रियल इमेज इधर ए डैश बी डैश बनेगा। और ये दूसरा है तो इसका उधर ही बनाना है इमेज, तो वर्चुअल बनना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्ट का इमेज उधर बना, रियल इमेज उधर उस तरफ बनेगा, और उसी तरफ इमेज बनाना है तो वर्चुअल बनाना पड़ेगा तभी तो। देखिए हम इसको फिगर से बनाते हैं, फिगर बना देते हैं ना, तब आपको समझाने में और आसान होगा। देखिए ये 24 सेंटीमीटर है, ये 24 सेंटीमीटर है दोनों के बीच का डिस्टेंस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही कह रहे हैं ना क्वेश्चन एक से एक है लेंस में, लेकिन आप समझ के पढ़िए तब एक अच्छा लगेगा। बुझ के पढ़िए। देखिए, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इधर देखिए, हेलो प्यारे बच्चे, इधर देखेंगे। ये आपका यहाँ पे एक लेंस है, ठीक है, एक ये लेंस है। तो मान लीजिए पहले सोर्स S1 का देखते हैं। यहाँ से ये लाइट गया, ठीक है, यहाँ से लाइट गया और ये इमेज कहीं पे जाके बन गया सपोज, है ना। तो सपोज ये इमेज आपको यहाँ पे बना, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे बना, ठीक है ना। S1 का इमेज यहाँ पे बना। अब क्या हुआ S2, तो S2 का जो इमेज बनाइएगा वो क्या करना पड़ेगा आपको, वो इमेज वर्चुअल बनाना पड़ेगा, तभी तो आपको उस साइड में इमेज बनेगा, ठीक है। तो ऐसा करिए ना, आप इसको लीनियर सोर्स ले लीजिए, लीनियर सोर्स ले लीजिएगा ना तब बहुत अच्छा बनेगा। पॉइंट सोर्स में हो सकता है आप कंफ्यूज कर जाएं, लीनियर सोर्स लेके बता दें। ये देखिए, ये एक सोर्स है, ऐसे ले लीजिए, ठीक है, कुछ हाइट में ले लीजिए, तब इमेज बनाने में हमको अच्छा लगेगा।
यहाँ से एक गया, एक पैरेलल ले लीजिए और एक कहाँ से लीजिएगा, ऑप्टिकल सेंटर से लीजिएगा। तो एक यहाँ से गया, एक आपका इसका ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा। थोड़ा सा इसको और इधर मिला दीजिए। यहाँ पे ये बना, क्या कहता है, कौन सा इमेज बना, यहाँ पे रियल इमेज आपको बना। यहाँ पे ये जो बना ये आपका A डैश B डैश बन गया। सपोज S1 का वो इमेज बना। अब एक स्रोत आपका S2 है, इसका वर्चुअल इमेज बनना पड़ेगा, है ना। तो वर्चुअल इमेज आप कैसे बनाइएगा, सोर्स S2 का वर्चुअल इमेज कैसे बनाइएगा बताइए। तो ये लाइट आएगा यहाँ से, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, ये इधर भागेगा, इसको आप पीछे खिसका दीजिएगा, ठीक है। एक यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से लीजिएगा, इसको पीछे खिसकाइएगा, ये यहाँ पे बन जाएगा। तो देखिए दोनों का इमेज क्या बना, बोलिए। अब आपको समझ में आया होगा। ये आपको देखिए, ये इधर चला गया, तो ये इसको आप पीछे खींचे, तो ये S2 का इमेज ये बना और ये S1 का इमेज ये बना। देखिए दोनों का इमेज सेम प्लेस पे हो गया। अब फिगर देखने से ना आपको एकदम क्लियर कट हो गया होगा। मेन फिगर है, कहे ना ऑप्टिक्स में मेन फिगर है। ऑप्टिक्स में जितना अच्छा फिगर पे प्रैक्टिस करेंगे ना उतना अच्छा आपको लगेगा, ठीक है ना। फिगर पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको बहुत ही तकलीफ देगा ये। ये जाकर के वहाँ पे मिल गया। अब देखिएगा S1 के लिए ये डिस्टेंस मान लेते हैं x। इमेज तो दोनों का सेम पॉइंट पे है, सेम जगह पे है, दोनों के लिए इमेज का डिस्टेंस v ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो होगा, ये जो आप माने हैं ये 24 है। तो पहले सोर्स S के लिए देखते हैं, इसका इमेज डिस्टेंस v1 ले लेते हैं, v1 बराबर v2, या इसका इमेज का डिस्टेंस दोनों के लिए v ही रहेगा, ठीक है। दोनों के लिए इमेज डिस्टेंस v ही रहेगा। तो फॉर सोर्स S1 देखिएगा, फॉर सोर्स S1 दीजिएगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। फोकल लेंथ 9 सेंटीमीटर है इसका। तो ये जो है u, S1 के लिए u जो होगा, u क्या हो जाएगा, फोर सोर्स S1 देखिए, फोर सोर्स S1, स्रोत S1 के लिए देखिए। तो S1 के लिए जो निकालेंगे, क्या निकालेंगे बोलिए, u बराबर माइनस x। तो फार्मूला क्या होगा, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो 1/v माइनस x बराबर 1/9। ये उधर जाएगा, 1/v प्लस 1/x इक्वल टू 1/9। तो फाइनली ये हो जाएगा 1/v इक्वल टू 1/9 माइनस 1/x। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख लीजिए, ठीक। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिए कितना अच्छा है क्वेश्चन। ये फिगर से आपको समझ में आया होगा। दो सोर्स S1 है, एक S2 है। सोर्स S1 का रियल इमेज ये बना और सोर्स S2 का वर्चुअल इमेज ये बना, तब ना दोनों सेम ही जगह प्लेस पे होगा। एक का रियल इमेज बनना पड़ेगा, एक का वर्चुअल इमेज बनना पड़ेगा। तो ये 1/v इक्वल टू 1/9 माइनस 1/x आया। अब देखिए सोर्स S2 के लिए देखते हैं, मज़ेदार है। देखिए सोर्स S2 के लिए ये रखेंगे इक्वेशन 1 को। सोर्स S2 के लिए ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा इधर से मापिए, ऑप्टिकल सेंटर से। तो उसका जो लाइट आ रहा है अपोजिट में आ रहा है, तो यहाँ से u बराबर जो दीजिएगा -24 माइनस x। ये 24 है, तो ये जो होगा 24 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा
ये पूरा 24, ये x है तो ये 24 माइनस एक्स, तो माइनस 24 माइनस एक्स, और इमेज उधर ही बना है तो इमेज का डिस्टेंस जो होगा माइनस v हो जाएगा। तो फार्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो इमेज को क्या लिखेगा, माइनस 1/v, यहाँ से मेजरमेंट करिएगा, उधर चल रहे हैं तो उसका जो लाइट आ रहा है उसके अपोजिट में माप रहे हैं तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस 1/v माइनस 24 माइनस एक्स इक्वल टू 1/9, समझे, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 1/v प्लस 24 माइनस एक्स बराबर 1/9। अब क्या करिए, इसको उधर ले लीजिए, प्लस हो जाएगा, इसको इधर ले लीजिए तो उधर जाएगा तो 1/v, ये इधर आएगा तो 1/24 माइनस एक्स अब माइनस 1/9 हो जाएगा। ये इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अब फिगर नोट कर लीजिएगा अच्छा से, फिगर अच्छा से बनाइएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये। एक एक क्वेश्चन से आपको कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलेगा। बिना न्यूमेरिकल का फिजिक्स ना आपको अधूरा महसूस होगा, बस थोड़ा पढ़ लीजिएगा, थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाएगा, उस नॉलेज से कोई भी कंपटीशन आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, आधा अधूरा नॉलेज रह जाएगा। इसलिए न्यूमेरिकल जब तक नहीं बनाएगा तब तक फिजिक्स अधूरा है, हम बार बार कहते हैं, ठीक है। तो आप अब क्या करिएगा, हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इसको मिटा देते हैं। तो 1/v लेफ्ट में, यहाँ भी 1/v लेफ्ट में है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट इक्वेशन 1/9 माइनस 1/x इक्वल टू 1/24 माइनस x माइनस 1/9, ठीक। तो क्या करिएगा, इसको इधर ले लीजिए, 1/9 प्लस 1/9 इक्वल टू 1/24 माइनस एक्स, ये उधर जगह प्लस 1/x, एलसीएम ले लीजिए, 24 माइनस एक्स इंटू एक्स, तो x प्लस 24 माइनस एक्स, ये 2/9 हो जाएगा। तो 2/9 इक्वल टू x कट गया, 24/24x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो होगा क्या, ये शायद 12 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 2 जा 24, तो 12 इंटू 9 इक्वल टू 24x माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर आएगा प्लस होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस, ये हुआ 108 बराबर 0 हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो 18 इंटू 6 एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 6x प्लस 108 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप हमसे बेहतर सॉल्व कर सकते हैं, आप चूँकि सब कुछ जानते हैं, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, और हम लोग सिर्फ फिजिक्स जानते हैं, आपको हमसे ज़्यादा नॉलेज होता है, कंबाइंड होता है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस, यहाँ पे x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 18, यहाँ पे माइनस 6 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 18 इक्वल टू 0, तो x माइनस 6 इंटू x माइनस 18 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, या नहीं तो x इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये कंप्लीट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन और बचा है, परेशान हो गए क्या, थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, है ना। अच्छा चलिए आज यहीं तक छोड़ देते हैं, आप लोग भी कहिएगा, थोड़ा आराम कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ तक रहने देते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो एक न्यूमेरिकल और है, सिल्वर किया हुआ एक न्यूमेरिकल और है, तब हम जा कर के स्टार्ट करेंगे वहाँ पे प्रिज्म, ठीक है, प्रिज्म को पढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्लास में।
और आप लोग घर में थोड़ा मन लगा करके पढ़िए, बार बार कह रहे हैं। और जितना अधिक से अधिक टाइम हो सकता है पूरा कंसंट्रेशन लगा के पढ़िए। देखिए बहुत ज़्यादा पढ़ने से, बहुत टाइम देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेन है कि क्वालिटी टाइम देना, अपने पढ़ाई को क्वालिटी टाइम देना, हर एक तरफ से दिमाग हटा के पूरा का पूरा दिमाग पढ़ाई पे देना। तो जब वो सारा दिमाग पढ़ाई पे दीजिएगा तो वो 1 घंटा का पढ़ा हुआ और दिमाग इधर उधर रहेगा, वो 4 घंटा का पढ़ा हुआ बराबर हो जाएगा। इसलिए जितना देर पढ़ते हैं क्वालिटी टाइम निकालिए पढ़ाई के लिए, तब आपका पढ़ाई एक क्वालिटी का बन पाएगा। क्वालिटी टाइम दीजिएगा तो क्वालिटी पढ़ाई होगा, सीधा सीधी बात है। चलिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जाइए एंजॉय करिए। बाय बाय।